कि आज हम लोग आंदोलन के 568वें दिन जो पूर्व में पहले बातचीत हुई थी 2 तारीख को माननीय कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल जी ने कहा था कि आप लोग आइएगा, हम आपसे वार्ता करेंगे। और आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देख ही लिया होगा कि अनुप्रिया दीदी और आशीष पटेल जी दोनों लोग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के पास गए थे। वहाँ पे आज जब हम लोग दोबारा गए तो उन्होंने सारी चीज़ें अवगत कराई कि हमने आपकी बात वहाँ पे रखी है और हमें ये कहा गया है कि इस मामले में हम खुद जो है पहल कर रहे हैं, किसी तरीके से इसका कोई रास्ता निकल आए। चूँकि कोर्ट का एक जजमेंट आ गया है, उस जजमेंट के बाद चीज़ें थोड़ा सा क्रिटिकल हो गई हैं, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। इस मामले को हम जल्द से जल्द निस्तारित कर ले जाएंगे। ये हमने उत्तर प्रदेश सरकार से भी बात की है, जो हम लोगों को आज वहाँ पे बताया। इसके अलावा फिर ये हुआ कि वहाँ से आने के बाद हमने मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात की है और मुख्यमंत्री जी ने भी यही बातें बताई हैं और उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द हम इसमें कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। और शिक्षा मंत्री जी भी आ गए हैं, तो आज हम लोग वहाँ भी गए थे, तो 6 तारीख के लिए वहाँ भी समय मिला है और बैठ के एक बार उनसे भी रास्ते की बात की जाएगी कि किस रास्ते आप जो है हमारा भला कर सकते हैं। जो रास्ता सर्वसुलभ होगा, जिस रास्ते से सबका भला होने की उम्मीद दिखाई देगी, उन सभी रास्तों पर हम लोग अपने वकीलों से सलाह ले रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। 6 तारीख को माननीय मंत्री जी का वो रास्ता हम लोग लेकर जाएंगे और उनसे गुजारिश करेंगे कि इसी रास्ते के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आप बैठ के इस पर सहमति बना लीजिए और हम लोगों का कल्याण कर लीजिए, भला कर दीजिए। 568 दिन बीत चुके हैं, आगे और जो है हम लोग जो भी रास्ता बन पड़ेगा उसको लेकर माननीय मंत्री जी तक जाएंगे और उसी रास्ते पर सहमति बनाने का अनुरोध उनसे करेंगे। आप सबके लिए जानकारी ये है कि आप सभी लोग घरों से निकल आएंगे, तो जो आप अभी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि 9 तारीख को सुनवाई है, कोर्ट में बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए, मैं अभी से बता दे रहा हूँ, बाद में पोपो जो है ये सब नहीं होना चाहिए। 9 तारीख को नई बेंच में आपका मामला लग रहा है, तो नई बेंच में जब कोई मामला जाता है तो वो केस को पहले समझना चाहते हैं। जैसे पिछले दिन आपने देखा कि घंटे 1.5 घंटे की बहस के बाद भी ऑर्डर में एक लाइन उन्होंने नहीं लिखा। फिर अब ये मत कह रहा है कि 9 तारीख को अरे इन लोगों ने सुनवाई ढंग से नहीं करवाई, सुनवाई नहीं हो पाई। तो बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में होती नहीं हैं और कोर्ट में तो अब जब तक वो ऑर्डर बदला नहीं जाएगा तब तक पूरी 6800 होना संभव नहीं है। और अगर पूरी 6800 पूरी करवाना है या जो लोग संघर्ष कर रहे हैं अगर उनकी नियुक्ति की बात करनी है, तो जैसे पिछली बार कोर्ट में मामला चल रहा था, लेकिन कोर्ट के बाहर ही 6800 लोगों की लिस्ट आ गई और आज हम लोग उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं कि उस पर नियुक्ति पत्र मिल सके। तो हम लोग मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन और यही जो है ड्राफ्टिंग तैयार करवा के मंत्री जी से मिल रहे हैं कि किसी भी तरीके से जिनको नौकरी चाहिए, जिनको नौकरी ज़रूरत है, उन सब की नौकरी का, रोजगार का इंतजाम किया जाए और इस आंदोलन को सफल मान के इसका सफल समापन किया जाए। हम लोग ये कोशिश करेंगे। आप सबको तय करना है, आप लोग घरों में बैठे रहना चाहते हैं या आना चाहते हैं। हम लोगों ने एक डेट भी डिसाइड की है, चूँकि ये सारे जो कार्यक्रम हैं संभव है कि 16 या 17 तारीख में जो हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, उसके अलावा जो हमारे आशीष पटेल जी हैं कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, ये सभी लोग मुख्यमंत्री के साथ बैठेंगे। तो उससे पहले हम लोगों ने तय किया है कि एक बार सब लोग यहाँ पर आ जाएंगे, जिससे एक जो है हमारे पास आंकड़ा हो जाए कि हाँ वास्तव में कितने लोग ऐसे हैं जिनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अगर हम किसी समझौते की दिशा में आगे बढ़ें तो क्या रास्ता बनना चाहिए और किनको लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तो हम लोगों ने तय किया है कि 10 जनवरी को सभी लोगों को यहाँ पे आना है और ऐसा नहीं है कि चलो 10, 11, 12, 13, 14 में लगातार आना है। 10 जनवरी मतलब 10 जनवरी आप सभी को घरों से निकल के आना है। और ख़ास करके मेरा अनुरोध उन सभी लोगों से है, भाइयों बहनों से, जो लगातार इस आंदोलन को जिंदा किए, जिनकी वजह से आज हम लोग इस कगार पे पहुँचे हैं कि लोग मध्यस्थता कर रहे हैं, वो लोग भी आपकी बात करना शुरू कर दिए जो इस मुद्दे से बिल्कुल पल्ला झाड़ चुके थे। तो वो सभी साथी, वो सभी भाई बहन 10 तारीख को हर हाल में यहाँ पर उपस्थित होंगे और आपको 10, 11, 12 3 दिन लगातार यहाँ पे समय देना ही देना है। 13 तारीख की शाम को जो भी जो है संख्या उपस्थिति होगी या 3 दिनों का जो भी लेखा जोखा होगा, उसके हिसाब से हम लोग आपस में बैठ के चर्चा करके उस प्रपोजल के साथ आगे बढ़ेंगे कि इस पर जो है हमें मिल जाए तो हम इस पर तैयार हैं कि इस पर आप आगे बढ़ जाइए। तो आप सबको तय करना है क्या करना है। मैंने जो बात की आपको बता दी, यही बात और लोग भी हैं, भाई लोग अपने बताएंगे। आप सबसे भी सिर्फ इतनी गुजारिश है, खास करके उनसे जिन्होंने इस आंदोलन को यहाँ तक पहुँचाया, वो लोग घरों में कतई नहीं बैठेंगे। आपको 10 तारीख को हर हाल में लखनऊ में उपस्थित होना ही होना है। इसके अलावा और कोई विकल्प आपके पास नहीं है। अगर आप और कोई विकल्प तलाश रहे हैं कि 9 तारीख को चमत्कार हो जाएगा, तो इसीलिए मैं चमत्कार के बाद की बात आपको बता रहा हूँ कि 9 तारीख को चमत्कार देखिएगा दिन में और शाम को ट्रेन पकड़ लीजिए। बस मुझे इतना आपसे कहना था। बाकी 10 तारीख को आप यहाँ आएंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सोशल मीडिया पर हम लोग डिस्क्लोज इसलिए नहीं करेंगे कि बाद में वो चीज़ें अगर समय से नहीं होती हैं, 24 घंटे भी मुश्किल कर देते हैं लोग, फिर सोशल मीडिया और दुनिया भर की निगेटिव बातें शुरू हो जाती हैं। तो कोशिश करेंगे 10 तारीख को बिना कोई एक्सक्यूज किए, अभी आज हम लोग हैं 4 तारीख में ना,
4 तारीख, हाँ। तो 5 दिन अपने पास समय है, 5 दिन में पूरी तैयारी कर लीजिए। और जिस चीज़ से हो सकता है, अगर आप ठंड से डर रहे हैं तो हो सकता है कि 5 दिन में थोड़ी सी ठंड भी कम हो जाए। तो सभी लोग घरों से अभी से अपना बैग पैक करके रेडी रखिए और 10 तारीख को लखनऊ में सभी लोगों को आना है। बस मैं मोटा-मोटा आपको इतना कह सकता हूँ कि लड़ाई अब कुछ ही दिन की बची है। अगर सभी लोग ईमानदारी से जो है यहाँ पे आगे बना रहा, तो किसी है जो हम लोग सोशल तक नहीं बता सकते। सरकार में बैठे लोग भी आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन उनको दिखना तो चाहिए कि हाँ, मदद किसकी हम करना चाह रहे हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो भी साथी वीडियो को देखेंगे वो सभी लोग 10 तारीख को यहाँ पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। और इसके बाद शायद जो है 13 तारीख के बाद शायद ही ज़रूरत पड़े इस आंदोलन की, जैसा हम लोग महसूस कर पा रहे हैं। तो जैसा आप लोगों की इच्छा होगी उस हिसाब से करिएगा।